आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस की CSS प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था बॉक्स शैडो, होवर और एक्टिवेट, जिसमें आपको माउस ले जाने पर होने वाले चेंजेस दिखते थे जो होवर और एक्टिव से होते थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो ज़रूर प्ले कर लें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म एक बहुत पावरफुल टूल है जिसमें हम अपने एलिमेंट को रोटेट, स्केल, मूव या स्क्यू करने की परमिशन देते हैं। ट्रांसफॉर्म से हम किसी भी एलिमेंट को विजुअल शेप, पोजीशन बदल सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आज हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ओरिजन। ओरिजन का यूज़ हम तब करते हैं जब आप किस अपने एलिमेंट को रोटेट करना चाहते हैं, तो ओरिजन में बताते हैं कि हम किस पॉइंट से आप उसे रोटेट करना चाहते हैं, तो हम उसे ट्रांसफॉर्म ओरिजन बोलते हैं। जैसे आपके सामने ये दिख रहा होगा कि उसने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी रोटेट 45 डिग्री, ओरिजन बताया है कि टॉप लेफ्ट से 45 डिग्री रोटेट होना चाहिए। इसमें उसने ओरिजन में उसकी वैल्यू दी है टॉप लेफ्ट, मतलब वह टॉप लेफ्ट से 40 डिग्री एक्सिस मतलब घुमाना चाहता है। ओरिजन में बताते हैं कि हम अपने एलिमेंट को किस पॉइंट से घुमाना चाहते हैं, और रोटेट होता है हम अपने दिए गए एलिमेंट को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में कितना रोटेट करना चाहते हैं। आपके सामने ये दिखाया देख रहे होंगे, जैसे रोटेट एक्स, एक्स एक्सिस में 10 डिग्री रोटेट करना है या वाई एक्सिस में रोटेट करना है, तो रोटेट फिर अपना एक्सिस देते हैं, फिर अपनी वैल्यू देते हैं डिग्री में। इसे हम प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक डिव है, इसमें हम टॉप लेफ्ट से इसको हम एक्स एक्सिस में 180 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रॉपर्टी लेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजन। इसमें हम अपने पॉइंट को देंगे कि हम कौन से पॉइंट से इसे रोटेट करना चाहते हैं। जैसे हमने दिया लेफ्ट टॉप से इसे हम एक्स एक्सिस में इसे रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी देंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट। एक्स एक्सिस में हम इसमें वैल्यू देंगे हम डिग्री में। जैसे यहाँ पर दिया हमने 180 डिग्री DEG। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे इसने टॉप लेफ्ट पॉइंट से 180 डिग्री एक्स एक्सिस में रोटेट हो गया। अगर वाई एक्सिस में रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट वाई लगाते हैं और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे उसने टॉप लेफ्ट पॉइंट से ही वाई एक्सिस में अपने एलिमेंट को रोटेट कर दिया। इसमें हम ओरिजिन का यूज़ अपना सेंटर बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कौन से सेंटर से इसे हम रोटेट करना चाहते हैं। अगर इसे हम लेफ़्ट की जगह राइट कर देंगे तो आप देखेंगे कि राइट टॉप से वह 180 डिग्री रोटेट हो गया। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एलिमेंट को उसकी जगह से मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपके सामने हम कुछ इमेज देते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में हम बताते हैं कि अपने एलिमेंट को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में कितना मूव करना चाहते हैं। अगर एक्स एक्सिस में हम मूव करना चाहते हैं तो इसमें हम वैल्यू पिक्सल में देते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम पहले इस वाली प्रॉपर्टी को हम कमेंट कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि अपने एलिमेंट को एक्स एक्सिस में थोड़ा मूव करना है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और इसमें हम वैल्यू देते हैं पिक्सल में। जैसे हमने दिया 50 पिक्सल और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने एक्स एक्सिस में 50 पिक्सल मूव किया। अगर हम यहाँ पर माइनस में वैल्यू देते हैं तो आप देखेंगे कि ये अपने एक्स एक्सिस की माइनस में 50 पिक्सल मूव करेगा। अगर हम वाई एक्सिस में करना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई में वैल्यू देते हैं पिक्सल में, फिर इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे माइनस के वाई एक्सिस में इसने 50 पिक्सल अपनी पोजीशन को मूव किया। अगर पोजीशन प्लस में देंगे तो वह प्लस वैल्यू नीचे की तरफ मूव होगी। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे वाई एक्सिस में प्लस वैल्यू देने पर वह वाई एक्सिस के नीचे 50 पिक्सल उसने मूव किया। अगली प्रॉपर्टी होती है स्केल। स्केल का यूज़ हम एलिमेंट के साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं।
जैसे हम आपको इमेजेस से समझाएं, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ट्रांसफॉर्म स्केल प्रॉपर्टी। स्केल का यूज़ हम अपने एलिमेंट के साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम अपने एलिमेंट की एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या चारों तरफ से हम अपने एलिमेंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप देखेंगे हम इसका साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे हम या छोटा करना चाहते हैं तो पहले हम अपनी पहली प्रॉपर्टी को हम कमेंट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं, तो वह अपनी फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। अब आप अगर चाहते हैं कि इसे हम एक्स एक्सिस में थोड़ा इसे बड़ा कर दें, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स। जिस एक्सिस में अगर आप जिस एक्सिस में इसे बड़ा करना चाहते हैं उसे स्केल के बाद, जैसे एक्स एक्सिस में अगर बड़ा करना चाहते हैं तो एक्स दे देते हैं, अगर वाई एक्सिस में करना चाहते हैं तो वाई दे देते हैं। इसे में हम वैल्यू देते हैं पिक्सल में। जैसे हमने 50 पिक्सल दिया और इसे सेव किया तो आप देखेंगे अभी कोई चेंजेस नहीं आया। सॉरी, यहाँ पर हम इसे पिक्सल में वैल्यू नहीं देते हैं, यहाँ पर हम पॉइंटेज में वैल्यू देते हैं। यहाँ पर 1.0 का मतलब होता है 100 पिक्सल और 1.5 का 1.5 मतलब होता है यहाँ पर 150 पिक्सल। अगर हम यहाँ पर 1.0 देंगे और इसे सेव करेंगे तो वह अभी उसी शेप में रहेगा जितनी अभी वह है। अगर यहाँ पर हम 0.5 कर देंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर ये 50 पिक्सल कम हो जाएगा एक्स एक्सिस में। अगर इसे हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 5.0 कर देंगे, मतलब हो जाएगा 500 पिक्सल, और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस में 5.0 मतलब 500 पिक्सल स्केल मतलब लंबा हो गया एक्स एक्सिस में। अगर इसे हम वाई एक्सिस में करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वाई वैल्यू दे देते हैं और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाई एक्सिस में 500 पिक्सल लंबा हो गया। अगर हम यहाँ पर 1.5 दे देंगे तो आप देखेंगे कि ये 150 पिक्सल रहेगा। स्केल का यूज़ हम अपने एलिमेंट के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास स्क्यू। स्क्यू एलिमेंट को तिरछा करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब टिलेट। जो जैसे ये आप देख रहे होंगे, जैसे अगर एक्स एक्सिस में देना चाहेंगे तो आप ये एक्स एक्सिस में टेढ़ा हो जाएगा। स्क्यू प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसे 3D एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसका अगर हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें देखेंगे अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि ये एक्स एक्सिस से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं स्क्यू। इसको हम पहले अपनी प्रॉपर्टी को, पिछली वाली प्रॉपर्टी को कमेंट कर देते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रांसफॉर्म स्क्यू एक्स। अगर एक्स एक्सिस में अगर इसे रोटेट थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्यू एक्स देते हैं और अपनी वैल्यू डिग्री में देते हैं और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस में टेढ़ा हो गया। अगर वाई एक्सिस में करना चाहते हैं तो वहाँ पर वाई वैल्यू देते हैं और इसे सेव करेंगे तो ये देखेंगे आप कि वाई वैल्यू में ये अपनी पोजीशन इसने चेंज कर ली है। आप जिस तरीके से या जिस पोजीशन में, जिस एक्सिस में इसे चेंज करना चाहते हैं वहाँ स्क्यू के बाद अपने एक्सिस को देते हैं, फिर अपनी वैल्यू डिग्री में देते हैं। इसे हम एक्स एक्सिस कर देते हैं और इसे सेव करते हैं तो देखेंगे आप यह एक्स एक्सिस में चेंज हो गया। ये होती हैं हमारी कुछ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जिनका हम 3D एनिमेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगली क्लासेस में हम एनिमेशन को देखेंगे, यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म को लेकर अच्छे से एनिमेशन का यूज़ करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।